हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किससे सच्चा और अच्छा धार्मिक नेता मान सकते हैं? उसी नेता को जो धार्मिकता और सत्य के मार्ग को जानता है, जो धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर स्वयं चलता है और जो दूसरों को भी सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 23वां सामान्य सप्ताह 9 सितंबर 2022 शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 16 से 19 तक तथा 22 से 27 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 42 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने हमें एक दृष्टांत दिया है और इस दृष्टांत के द्वारा उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। क्या एक अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? यह दृष्टांत प्रतीकात्मक है। कौन अंधा है और किस अंधे को राह दिखाने की बात कही जा रही है? यहाँ अंधा होने का एक प्रतीक है। धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर नबियों ने तथा सद्गुरु ईसा ने भी दुष्ट राजाओं को, भ्रष्ट नेताओं को और धर्मांध अगुवाओं को तथा कर्मकांडी पुरोहितों को अंधा कहा है। संत मती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 13, 16 इनमें बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कही गई है। प्रभु यीशु ने ढोंगी शास्त्रियों को और फरीसियों को धिक्कारते हुए कहा है कि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करते हैं उन्हें भी रोकते हो। प्रभु ने उन्हें अंधों और मूर्खों कहकर डांटा है। इसलिए जो धार्मिक नेता, धार्मिक अगुवा जो भ्रष्ट थे, धर्मांध थे, कर्मकांडी थे, उनमें प्रेम, आज्ञा पालन और आत्मा की उपस्थिति का अभाव था। ईसा ने उन्हें अंधे नेता कहा। अंधा वह है जो देख नहीं सकता। आध्यात्मिक रूप से अंधा वह है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है। आत्मा के अभाव में शास्त्र का ज्ञान भी मात्र बाहरी ज्ञान है, दिखावा है, ढोंग है। हम सभी चंद्रमा के सदृश हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। इसलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर, आलोकित होकर दूसरों को प्रकाशित और आलोकित करता है। इसलिए चंद्रमा हमेशा सूरज से जुड़ा होता है और सूरज से प्रकाश ग्रहण करता है। जिस व्यक्ति में अपना प्रकाश न हो, जो व्यक्ति होश और बोध में नहीं जी रहा हो, जो आत्मा से संचालित नहीं है, वह व्यक्ति अंधे की श्रेणी में गिना जाएगा। जो धार्मिक नेता धर्मशास्त्र का सही ज्ञान नहीं दे पाता, वह भी अंधा है। इसलिए स्तोत्रकार 119 में कहता है कि हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक है। जिसके पास दिव्य वचन है और जो इस दिव्य वचन के द्वारा प्रकाशित होता है और यह प्रकाश आत्मा बनकर हमें प्रकाशित करती है,
तो वही व्यक्ति प्रकाशित व्यक्ति है। उस व्यक्ति में बोध है, चेतना है। जो व्यक्ति चेतनशील है, जिसमें आत्मबोध और आत्मा का प्रकाश है, जो व्यक्ति आत्मा के अधीन है, आत्मा द्वारा संचालित है, वही प्रकाश में है। जो प्रकाश में है वही दूसरों को प्रकाशित कर सकता है और दूसरों को मार्ग दिखाने के योग्य है। ईसा ने अपने समय में ऐसे धार्मिक नेताओं को आत्मा रहित, चेतना रहित, बोध रहित और इसके अभाव में बिखरे और भटकते हुए पाया। ईसा ने अपने समय के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर अच्छे आत्मा से संचालित नेताओं और अगुवाओं का बड़ा अकाल देखा, उनका अभाव देखा। जब नेताओं और अगुवाओं का संकट होता है तब सभी धार्मिक नेता धर्मांधता के शिकार हो जाते हैं। वही बात थी। उनके जीवन में आत्मा, चेतना और बोध तथा सच्ची धार्मिकता का अभाव था। वे कर्मकांड केंद्रित, दिखावा और ढोंगी होकर जीवन जी रहे थे। अपने समय के गंभीर नेता संकट को देख करके ईसा ने लोगों को यह दृष्टांत सुनाया और लोगों को जगाने का प्रयास किया कि लोग ऐसे अंधे नेताओं से बचें। ईसायास नबी ने भी ऐसे धर्मांधता और ढोंगीपन का कड़ा विरोध किया था। एक अच्छे और कुशल अगुवा और धार्मिक नेता होने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? वास्तव में एक नेता के धर्मी और धार्मिक होने का एकमात्र मार्ग है ईश्वर के साथ जुड़ना। धार्मिक नेता जो अच्छा है, सच्चा है, वही जो ईश्वर से जुड़ा है और सत्य और धार्मिकता के मार्ग को जानता है, उस पर चलता है और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करता है। जो आत्मा की संगति में है और आत्मा द्वारा संचालित है, वही अच्छा धार्मिक नेता है। आज के पहले पाठ में हम संत पौलुस को देखते हैं, जो वास्तव में एक अच्छा और सच्चा धार्मिक नेता था। वह सत्य और धार्मिकता के मार्ग को जानता था। वह स्वयं सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलता था, कष्ट भोगता था, दुख उठाता था और वह दूसरों को भी जेल में रहकर भी, कष्ट भोगते हुए भी ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें अंत तक, आखिरी सांस तक प्रेरित करता रहा। आज के पहले पाठ में हम संत पौलुस के उसी अनुभव को सुनते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वरीय अनुभव को बांटने के लिए सदा तत्पर रहा, मेहनत करता रहा। वे कहते हैं कि एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु को जानें, ईश्वर को स्वीकार करें, सत्य को अपनाएं, धार्मिकता के मार्ग पर चलें और आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हमें धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, जानते हैं, हम आत्मा के द्वारा प्रकाशित हों। हमारे अंदर इच्छा शक्ति बढ़े कि हम सत्य के साथ खड़े होकर जीवन बिताएं। हमारे जीवन में
पवित्र आत्मा कार्य करे और हम अच्छाई, सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी आत्मा केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रेरित कर पाएं। हे प्रभु, हमें मुक्ति मिले और उन सभी लोगों को भी जो तेरे धार्मिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित हैं। आमीन।